हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th में चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उसमें 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा है क्या। देखिए मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ेंगे, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, और y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन का हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और वो ग्राफ इस तरह से जा रहा था। सपोज अब इस ग्राफ में हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू, सपोज यहां x इक्वल टू ए है और यहां x इक्वल टू बी है। एक इंटरवल मान लिया हमने a और b, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। इस इंटरवल में हमने देखा, पर्टिकुलर इंटरवल में यहां सपोज x इक्वल टू सी पर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है बेटा, और ये x इक्वल टू सी पर सपोज कीजिए C1 है, और C1 पर या C पर हमने सपोज x इक्वल टू सी मान लिया, ये मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। सपोज x इक्वल टू C1 पर हमने माना तो ये FC1 कहलाएगा, यहाँ पर FC1, और ये मैक्सिमम कहलाएगी। ऐसे ही हमने सपोज किया C2 पर देखा तो ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में यहाँ हमने x इक्वल टू सी मान लें, b और c के बीच में ये x इक्वल टू C2 है, यहाँ हमने c मान लिया पॉइंट, x इक्वल टू सी है स्मॉल सी, b और c के बीच में C2 पर हमने देखा तो ये मिनिमम जा रही है। अब इस कर्व में आप देखेंगे बहुत सी जगह मैक्सिमम है, बहुत सी जगह मिनिमम है। जहां पीक्स बन रही हैं वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, जहां वैल्यूज बन रही हैं वो मिनिमम वैल्यू कहलाती है। एक फंक्शन के बहुत सारे लोग मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं, तो जब ये सारे वैल्यूज कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा, ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर जब बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे वो कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। और बहुत सारी मिनिमम वैल्यू निकलेंगी उन्हें कहेंगे लोकल मिनिमा। अब हम देखेंगे कि जब मैक्सिमम में भी जो मैक्सिमम होगी सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मैक्सिमम में भी मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगी, उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो मिनिमम में भी सबसे कम होगी उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम इसी चीज पर स्टडी करेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस पॉइंट पर हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा है उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हैं। और जिस पॉइंट पर मिनिमम है उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कह सकते हैं। मैक्सिमा कहते हैं या लोकल मैक्सिमा कहते हैं, बात एक ही है। मिनिमा कहते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं, एक ही बात है। अब आगे देखिए फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं मैं पहले। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले मैं इसकी एल्गोरिथम लिखूंगा। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिथम कहते हैं किसी भी मेथड को स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना या उसको शो कर देना, एल्गोरिथम में कहलाती है। सपोज कीजिए पहले हमें y इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट स्टेप होगा कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स होगा, उसे फाइंड आउट करेंगे, दे रखा होगा। सेकेंड होगा स्टेप हमारे पास dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू को जीरो पे एफ डैश एक्स को निकालेंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास कि फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, अभी बताऊंगा क्या होते हैं, या फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे भी लिख दीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। और जब हम एफ डैश एक्स की को जीरो के इक्वल रखेंगे तो सपोज आपके पास लेट एक्स इक्वल टू c1 c2 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज निकल आएंगी। हम दो ही वैल्यू लेके चल रहे हैं, सपोज x इक्वल टू c1 और c2, या और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी cn तक। ये जो c1 c2 c3 आएंगी, इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। या बहुत सारी किताबों में बहुत सारे विद्वान इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कह देते हैं। यानी एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखा। फोर्थ स्टेप होगा इसका हमारे पास लोकेट c1 c2 and cn on number line और एंगल लाइन। एंगल लाइन तब होगी जब ट्रिग्नोमेट्री हमें फंक्शन दे रखा होगा। फिफ्थ स्टेप होगा चेक द साइन of f dash x in interval, each interval। सिक्स्थ स्टेप देखिए, सिक्स्थ स्टेप में आपके पास दो पॉइंट हो जाएंगे। इफ देखिए बेटा, अगर हमने सपोज किया नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ की और यहां हमने नंबर लाइन पर जो ये नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, और हमने जब देखा कि C1 ये C1 है, C2 है, C1 और C2 जब हमने देखे यहाँ C1 में इस इंटरवल में यहाँ पॉजिटिव सिंबल था या नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तो केस फर्स्ट में देखिए, इसमें केस फर्स्ट होगा कि इफ C1 में देखें यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। देखिए C1 में इस तरह से था हमारे पास इंफिनिटी और बीच में ये C1 है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये C1 जो होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और केस सेकंड इसमें होगा C2 पे हमने देखा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ देखते हैं। C2 नेगेटिव पॉजिटिव, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए
तो ये C2 कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप पहले नोट कर लीजिए, एल्गोरिथम नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट देखेंगे हाउ वी अप्लाई दिस एल्गोरिथम इन अ क्वेश्चन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमें दे रखा है fx इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू मान लेंगे, सपोज कीजिए, चलिए y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब हम अप्लाई करें। देखिए बेटा, इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट हमें fx दे रखा था, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। सो f डैश x इक्वल टू, हमारे पास इसको f डैश x निकाल देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। हमारा सेकेंड स्टेप है कि f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखिए। पुट f डैश x इक्वल टू 0। जब हम f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेकर के यहाँ से काट कर देंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास आ गई। x की वैल्यू आ गई 1 और 3। अब कहा गया कि लोकेट कीजिए नंबर लाइन पर इनको, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये हमारे पास 1 है, ये 3 आ गया। अब कहा गया इंटरवल में हम सिंबल देखते हैं f डैश x के, माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 टू 3 और 3 से प्लस इंफिनिटी। 3 इंटरवल इसमें बने, 3 पार्ट में इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स ने इसको नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 से पहला है माइनस इंफिनिटी टू 1, यानी 1 से छोटा हम इसमें कुछ भी पुट कर लें f डैश x में, तब हम देखेंगे और रफ पे चेक करके देखेंगे। सपोज कीजिए हमने f डैश x में 1 से छोटा 0 पुट कर लें या नेगेटिव नंबर पुट कर लें, कुछ भी, f डैश 0 इक्वल टू, हम रफ पे चेक करेंगे। ये तो रफ काम है, रफ वर्क है बेटा। f डैश x यानी f डैश 0, इसमें हम रखेंगे तो पॉजिटिव 9 आ रहा है, यानी इधर सिंबल हमारा पॉजिटिव होगा। कुछ भी वैल्यू रख दें, फिर 1 और 3 के बीच में हम 2 रख दें या 1.5 रख दें। सपोज f डैश 2 रखें हम, और वैल्यू हम फाइंड आउट करके देखेंगे। अगर f डैश 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास -3 आ रही है, तो ये नेगेटिव सिंबल आ गया। ऐसा कोई अल्टरनेट मत देखिए कि प्लस माइनस, आप चेक कर लीजिए। 3 से बड़ी वैल्यू कुछ रख लीजिए, 4 रख लीजिए, f डैश x में 4 रख के देखिए, और f डैश 4 की वैल्यू इसमें रखेंगे बेटा। f डैश x का मतलब सिंबल हम f डैश x के चेक कर रहे हैं इस इंटरवल में। f डैश 4 की वैल्यू हम जब निकालेंगे, सपोज ये +9 आ रही है या प्लस की वैल्यू आ रही है ये, तो हमने ये देखा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि इसमें हम चेक कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलिए। सो fx इज, ये जो होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए यहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये लोकल मिनिमा। सो fx इज मैक्सिमम एट
x इक्वल टू 1 और fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स की तो आंसर आ गए। वो पूछ रहा था लोकल पॉइंट, वो पॉइंट्स निकालिए जहां मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब अगर हमसे कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे फंक्शन में, इसमें फंक्शन में पुट करेंगे। फिर देखिए मैक्सिमम fx पूछा जाए अगर, यानी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पूछी जा रही है, तो इसका मतलब f1 फंक्शन में हम 1 रख देंगे x की जगह पर। जहां जहां x आ रहा है वहां हम 1 रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा इसका। मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की, और वो भी इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। मिनिमम fx अगर पूछेगा वैल्यू तो f3 होगी ये वाली, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर मिनिमम आ रही है। वो लोकल केवल पॉइंट पूछ रहा था, पॉइंट यहीं पे हो गए। अगर इससे आगे बढ़ेगा तो हम इसमें वैल्यू पुट करके दिखा देंगे फंक्शन में और आंसर निकाल देंगे इसका। ऐसे करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमम निकाल देंगे। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताऊंगा। देखिए बेटा, अब इसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं? मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है, हम उससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालेंगे, उसके लिए एल्गोरिथम मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, नोट कर लेना अपना। fx इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और कहा जा रहा है इसके मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे करते हैं, पहला स्टेप है इसका भी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, डिफरेंशियल निकालना है इसका। f डैश x की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अगेन डिफरेंशियल कीजिए, f डबल डैश x इक्वल टू, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 12, दो बार डिफरेंशियल करना है, और दो बार डिफरेंशियल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखिए। ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप माइंड में सेटअप कर लीजिए कैसे क्या करना है। f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कॉमन लेकर के ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, तो ये x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 एंड 3, ये पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम x इक्वल टू जो 1 और 3 आए हैं उन पर डबल डिफरेंशियल की वैल्यू को चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 1 डबल डिफरेंशियल की वैल्यू यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, या f डबल डैश x भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 यानी माइनस 6 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 0 से छोटी है। जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम लिखेंगे सो fx इज मैक्सिमम, fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। हमें यह पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम होगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एट x इक्वल टू 3 पर ये वाला 3 डबल डैश x की वैल्यू यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12
देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है निकल करके। तो ये पॉजिटिव आएगी तो सो लिखेंगे, सो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 पर। अब वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे मैक्सिमम एफ एक्स इक्वल टू F1। हमारी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो x इक्वल टू 1 पर होगी और वो आंसर आएगा 19। मीन्स हम चेक करेंगे, देखिए इसमें रखेंगे फंक्शन में 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, इसमें रखना है बेटा प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। सो मैक्सिमम एफ एक्स इक्वल टू 19। अब हम मिनिमम एफ एक्स निकालेंगे। मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारे देखा था हमने मिनिमम कब आ रहा था, एक्स इक्वल टू 3 पर मिनिमम आ रहा था ये रहा। तो F3 हो जाएगा, जब हम इसमें 3 रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। सो मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू 15। ये आ गया आंसर। लिखेंगे मैक्सिमम एफ एक्स इक्वल टू 19 एट एक्स इक्वल टू 1 पर, मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू 15 एट एक्स इक्वल टू 3 पर, और दिस इज द आंसर। नोट डाउन कीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड टू पॉजिटिव numbers find two positive numbers x and y such that x plus y equal to 60, x plus y equal to 60 and x into y cube is maximum। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा। Find two positive numbers x and y such that x plus y equal to 60 and x into y cube is maximum। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका,
हमें पहले दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और जो हमें ये दे रखा है प्रोडक्ट है तो इसलिए हम इसको p मान लेंगे। सपोज कीजिए कि p इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब। देखिए बेटा, हमें यहाँ फंक्शन अपने आप तैयार करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे तैयार होगा। यहां हम x की वैल्यू पुट कर दें y के टर्म में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू y के टर्म में कर दें, तो p इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यू चल रहा था पहले से, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 60y³ माइनस वाई की पावर 4। हमारे पास फंक्शन बन करके तैयार हो जाएगा ये। हम यहां से y की वैल्यू x के टर्म में भी रख सकते हैं। अब यहां हमारा फंक्शन काय में आ गया बेटा, y में, तो वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। यहां पर dp ओवर dy, आगे की प्रोसेस वही है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। 60 ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 3y³, ये 4y³, सॉरी 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y³, ये आगे आ जाएगा 4। आप इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है d ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल टू n, x की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला यूज किया है हमने। डिफरेंशियल के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए इसके लिए। अब देखिए हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट। तो डी स्क्वायर पी ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको आगे ले आएंगे 360y माइनस के 12y स्क्वायर। फिर हमने कहा था dp ओवर dy को 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो 180y स्क्वायर माइनस 4y³ इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, और जब 0 के इक्वल रखेंगे तो इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। देखिए 4 कॉमन ले रहे हैं, y कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 45 माइनस के y, इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और 45, दो वैल्यूज आ गई। इन दो वैल्यू पे हम डबल डिफरेंशियल की वैल्यू चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 0 पर जब हम डबल डिफरेंशियल की वैल्यू चेक करेंगे, ये वाली, तो कुछ भी नहीं, 0 निकलेगा वो। तो y इक्वल टू, एट y इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू, तो 0 आ जाएगी, उसे छोड़ देंगे। चलिए एट y इक्वल टू 45 पर हम देखेंगे डबल डिफरेंशियल की वैल्यू, इसमें हम y की जगह 45 पुट कर देंगे और सॉल्व करके देखेंगे तो नेगेटिव आएगी, -8100, यानी नेगेटिव आ रही है, ये भी कह सकते हैं लेस देन 0। सो देखिए हम फंक्शन लेके चले थे p, सो p इज क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। अभी हमने बताया था एट y इक्वल टू 45 पर, y इक्वल टू 45 की वैल्यू होगी तब p की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x इक्वल टू 15, so required two numbers equal to 15, 45, जो हमारी दी हुई कंडीशन को पूरा कर रहे थे। नोट डाउन।
नोट कर लीजिए बेटा इसको। एक और बार प्रॉब्लम देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि 2002, 2006, 2008, 11, 13 एंड सो ऑन, बहुत सारी बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है शो दैट all the rectangles, show that of all the rectangles inscribed is in a given circle the square has maximum area। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करना है हमें। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको प्रूव, मीन समझ लीजिए पहले कि हमें एक क्वेश्चन के मीन समझिए कि इस सर्कल के अंदर हम कितने भी रेक्टेंगल बनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एरिया आएगा, सबसे बड़ा एरिया आएगा, सबसे ज्यादा एरिया आएगा वो एक स्क्वायर का होगा। हम हर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन हर स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, इसलिए उसने ये लिखा है। तो एक हम रेक्टेंगल सपोज करेंगे इसके अंदर, और वो रेक्टेंगल इस तरह से हमने सपोज कर लिया ABCD, और यहां हमने इसका एक पॉइंट M फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट है। यहां O से सेंटर से हमने मिड पॉइंट पे डालेंगे। 9th में थ्योरम है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, मिड पॉइंट पे काटता है। हमने इस लेंथ को 2x मान रखा है, तो ये x हो जाएगी और ये x हो जाएगी। 2y इसकी विड्थ है रेक्टेंगल की, हमने 2y मान लिया सपोज कीजिए। तो ये देखिए यहां से हमने इसको मिला दिया, ये y हो जाएगी, और हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। सपोज ये रेडियस a है, लेट लिख देंगे। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2y, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू a। तो देखिए इन ट्राइंगल OMA में लगाएं तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या रखा है कि एरिया मैक्सिमम देखना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप्स लास्ट में वही हो जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा के, डबल डिफरेंशियल वाले। लेकिन शुरुआत में फंक्शन बनाने की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो बनाना सिखा रहा हूं बेटा आपको कि हम पहले ये देखिए किस चीज पे फंक्शन बनाना है हमें, एरिया पर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यहां पर क्या होगा बेटा, AB इंटू BC यानी लेंथ इंटू विड्थ, सो 2x इंटू 2y
तो a मान लेंगे कैपिटल A, 4xy हो जाएगा। इस तरह से हमने 4xy निकाल दिया। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर दें। यहां से y की वैल्यू आएगी बेटा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट में आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो यहां पुट कर देंगे a इक्वल टू 4x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इस डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x एंड dA ओवर dx निकाल देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का लगा करके फॉर्मूला। 4 a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्व कर देंगे उसको हम। dA ओवर dx निकाला, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। इसका थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा डिफरेंशियल करना, पहले नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए बेटा, पहले या यहीं पे हम डिफरेंशियल की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दें। पुट dA ओवर dx इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास इससे ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इससे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आगे के स्टेप को देखिए। आगे हम डबल डिफरेंशियल की कहा था हमने कि डबल डिफरेंशियल करते हैं। सो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने डी ए ओवर डी एक्स को निकाला था। डी ए ओवर डी एक्स जो हमारे पास आया था वो था हमारे पास 4 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगेन डिफरेंशियल जब हम करेंगे डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इसको अपॉन वाले फॉर्मूले से करेंगे या फिर मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे भी दोनों तरह से हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएं तो, और ये सॉल्व करके आएगा 4 माइनस के 4 एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह से डबल डिफरेंशियल आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन आप कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एट x इक्वल टू a अपॉन रूट 2 पर जब हम डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू -16 यानी नेगेटिव आएगी। सो हम कह सकते हैं कि ए क्या था, एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। हमने वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहां मैक्सिमम होगा एरिया। अब आगे देखिए, जब हमारे पास स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लेके चले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो हम ये देखेंगे y इक्वल टू ऑल्सो a अपॉन रूट 2 आ रहा है। तो साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए 2x है
2x इक्वल टू 2a अपॉन रूट 2, यानी 2x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वैसे रूट 2a आ गई। 2y की वैल्यू निकालेंगे 2a अपॉन रूट 2, 2y इक्वल टू रूट 2a। जिस रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड सभी साइड इक्वल आ गई, रूट 2a आ गया। सो ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल, देखिए हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू रूट 2a। सो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, सो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये रेक्टेंगल क्या हो गया, इज अ स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो ये लास्ट में हम एक लैंग्वेज लिख देते हैं। सो स्क्वायर रेक्टेंगल इन इंस्क्राइब्ड इज गिवन सर्कल एरिया इज द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, लास्ट में लिख करके हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से बेटा आप वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नोट डाउन कर लीजिए इसको।